सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो आपका हिंदी इलेक्टिव है उससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी इलेक्टिव का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, मेन मुद्दा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सरोज स्मृति कविता की जो रचना किया गया था वो 1935 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक, चलिए आगे दिया हुआ है कि सरोज का विवाह अमूल नवल क्यों है। तो अमूल नवल क्यों है? क्योंकि सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प सेज तैयार करने के कारण, या फिर यहाँ पे आत्मीय जनों की अनुपस्थिति के कारण, या फिर कह सकते हैं ये सभी। तो बाबू लोग बताते चले कि ये सभी होगा। जब कविता पढ़ेंगे सरोज, ठीक है, सरोज स्मृति, तो उसमें इसमें यही बात बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि जल्द शब्द का पर्यायवाची वाक्य क्या है। तो जल्द शब्द का पर्यायवाची वाक्य जो है, या मतलब कि पर्यायवाची शब्द होगा बादल होगा। क्या होगा? बादल। ठीक है, क्या होगा? बादल होगा। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कि सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे। तो सरोज के विवाह पर जो आमंत्रित थे वो बाबू लोग इनमें से कोई नहीं था, ना समाज था, ना मित्र बंधु, ना आत्मीय जन थे, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ कहता है कि यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो यह दीप अकेला कविता के माध्यम से जो कवि कहना चाह रहा है वो व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है, व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज से के साथ जुड़े में ही है, और इनमें से सभी। तो जितने भी बात यहाँ पे बताया गया है सब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, कहता है कि यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यह दीप अकेला जो कविता जो लिया गया है किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो वो लिया गया है बावर अहेरी से। ठीक है, बावर अहेरी से, बावरा अहेरी से, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ कहता है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो बाबू लोग बताते चले कि क्षण का, क्षण का, किसका? क्षण का। ठीक है, फिर आगे दिया गया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे बालक शब्द जो है बालक, ये बालक ने इनाम में क्या मांगा। तो बालक ने इनाम में क्या मांगा? लड्डू मांगा या फिर क्या मांगा? ठीक है, तो बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो बालक ने जो इनाम में मांगा है, ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। ठीक है, तो बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो बालक ने इनाम में पेंसिल, किताब, लड्डू या चॉकलेट। तो बताते चले बाबू लोग कि बालक जो इनाम में मांगा था वो लड्डू मांगा था। क्या मांगा था? लड्डू, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि बालक की प्रवृत्ति का क्या है? बालक की प्रवृत्ति का गला घोंटा जा रहा था, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो बालक की जो प्रवृत्ति है उसका गला घोंटा जा रहा था, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से क्या होगा कि देखिए, बालक को मतलब कि कवि को, लेखक को इसलिए लग रहा था क्योंकि बालक का किसी युवक के समान उत्तर देने पर, जो बालक का जो है किसी युवक के समान उत्तर देने पर उनको ऐसा लगा। ठीक है, फिर आगे कहता है कि बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। तो बालक को लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्योंकि लेखक को लगा कि अभी बालक का बचपन मरा नहीं है। बालक को मतलब लेखक को लगा कि अभी बालक के अंदर में मतलब कि बालक का बचपन मरा नहीं है, क्योंकि पहले जब उससे मतलब कि कुछ प्रश्न किया गया था तो उसने जो जवाब दिया था वो एक वयस्क की तरह दिया था। ठीक है ना, तो इसमें इसको इसीलिए लगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा। ठीक है,
चलिए आगे दिया हुआ है कि निबंध में प्रयुक्त निबंध में प्रयुक्त इनमें से कौन सा शब्द उर्दू का है। तो निबंध में जो भी प्रयोग होता है इनमें से कौन सा शब्द उर्दू का लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें दिया हुआ है विलक्षण, कृत्रिम, नुमाइश वर्ड जो है आपका उर्दू है, ठीक है, नुमाइश, जी हाँ नुमाइश, ऑप्शन 2 आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, कहता है कि घड़ी के पुर्जे, क्या है, घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है। तो घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय का प्रस्तुत किया है। तो बाबू लोग बताते चले कि इसमें जो किया गया है वो है धर्म का भी किया गया, क्या, धर्म का, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, कहता है दृश्यता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ जो इसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ होता है उदाहरण, क्या है, उदाहरण, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ये सभी प्रश्न को देखिएगा। और भी प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, देखिए दिया क्या है कि कहता है कि जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार, जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थात अर्थ प्रदान करता है, वही धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का घोतक है, ठीक है, द्योतक है। तो तर्क सहित व्याख्या कीजिए। ये जो सेंटेंस आप यहाँ से यहाँ तक पढ़े, इसको तर्क के साथ आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप लोग दिया हुआ क्या कहता है कि लेखक का मानना है कि धर्म पर कुछ लोगों ने अपना एकाधिकार बना लिया है, धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान कर वे अपना मतलब साधते हैं। ऐसे लोग समाज मतलब कि सामान्य मनुष्य को धर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित होने देने नहीं चाहते। धर्म मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के नवनीत चेतने को जगाने का माध्यम है, ठीक है। जो धर्म है वो लोगों के जो भी अंदर में चेतना उसको जगाने का ये माध्यम है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में डिटेल से स्टडी नहीं करने देने चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे धर्म तभी सार्थक तथा व्यापक को प्राप्त कर सकता जब वह संकुचित स्वार्थ वाले मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार से मुक्त प्राप्त कर सच्चे अर्थ में अपनी प्रवृत्ति का विस्तार करे, तभी धर्म के बारे में सभी को नॉलेज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो घड़ी के पुर्जे जो क्या है, तो धर्मोपदेशक धर्म का रहस्य आम आदमी तक पहुंचने नहीं देना चाहते। उसका मानना है कि घड़ी से समय जान लो, यह देखने की कोशिश ना करो कि इसकी कौन सा पुर्जा कहाँ लगा है, ठीक है। ये जो घड़ी के पुर्जे के माने ये बताया गया है कि धर्म उपदेशक जो है वो धर्म का रहस्य आदमी तक पहुंचने नहीं देना चाहते। उनका ये मानना है कि घड़ी जो है, घड़ी से समय आप देख लीजिए, समय के बारे में जान लीजिए, लेकिन आप ये नहीं जानिए कि कौन सा पुर्जा कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि जैसे घर देहात में एक कहानी है ना कि मछली दे दीजिए लेकिन उसको दह नहीं दिखाइए, वही कहानी यहाँ पे भी है। घड़ी के पुर्जे का मायने समझाया गया है, ठीक है। घड़ी के पुर्जे लघु कथा का उद्देश्य यह बताना है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का रहस्य जानने का अधिकार है। धर्म का विस्तार जनसाधारण में होना आवश्यक है, तभी धर्म जनहित हो सकता है या जनहितकारी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ये जो यहाँ पे प्रश्न बताए कि घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का उद्देश्य जो है आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो भी प्रश्न आपको बताएं कि आपके हो सके वीकली टेस्ट में शामिल हो, ठीक है। वीकली टेस्ट में नहीं तो आप फाइनल बोर्ड में आपके परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पाठ लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।